तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीटीईटी वर्ग 2 और 3 का सिलेबस। यदि आप मध्य प्रदेश में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में एमपीटीईटी वर्ग 2 और 3 का सिलेबस बताने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयोग द्वारा जो सिलेबस बदलाव की चर्चा हो रही थी, अब सिलेबस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है। अब एमपीटीईटी वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस बिल्कुल पिछली बार की तरह सेम ही रहेगा। उसमें कुछ टॉपिक यहाँ वहाँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी के टॉपिक सिर्फ वही रखे गए हैं। और जो सिलेबस पिछले साल आया था और वही सिलेबस सेम बिल्कुल एमपीटीईटी वर्ग 2 और 3 में इस साल भी रखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एमपीटीईटी वर्ग 2 के सिलेबस से। हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको एमपीटीईटी वर्ग 2 में इतना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसमें आपके कुल आएंगे 150 प्रश्न आएंगे और पेपर का जो समय दिया गया है वो दिया गया है आपके लिए 2.5 घंटे। 2.5 घंटों में आपके लिए 150 क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। और जो आपका जो पेपर रहेगा वो आपका भाग आ और भाग बा में डिवाइड रहेगा, 2 भागों में डिवाइड रहने वाला है। जो इसमें पहले भाग आ में आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, जीके, शिक्षा शास्त्र आदि सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से आपके लिए 8 अंकों का प्रश्न आएगा। सामान्य अंग्रेजी से आपके लिए 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स और जीके से 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी पेडोलॉजी से आपको 10 अंकों के प्रश्न आएंगे। टोटल इस भाग में आपके लिए टोटल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह सबके लिए अनिवार्य होगा। और भाग बा में आपके लिए आपको ग्रेजुएशन का जो आपने ग्रेजुएशन का जो मेन सब्जेक्ट चूज किया है उसमें किसी एक विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित या एनी सब्जेक्ट आपने जो भी विषय सिलेक्ट किया है उस विषय में से आपको कुल 120 प्रश्न आएंगे। वो आपका मुख्य विषय रहेगा और ये सभी आपके लिए अनिवार्य रूप से देने होंगे। और भाग बा में आपका कोई एक विषय रहेगा, वही मुख्य विषय रहेगा, उसमें से आपको 120 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो ये हो गया एमपीटीईटी वर्ग 2 का सिलेबस, जो आपको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना पड़ेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। हाँ, तो आपको इतना ध्यान रहे कि एमपीटीईटी वर्ग 2 में आपका जो मेन पेपर आएगा उसके लिए आपको भाग आ अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। और उसके अलावा जो आपका भाग बा है उसमें जो आपका जो मेन सब्जेक्ट मुख्य विषय है जो आपने चूज किया है ग्रेजुएशन में, उससे संबंधित आपको परीक्षा में 120 प्रश्न मिलेंगे। वो आपको पूरे अनिवार्य रूप से सॉल्व करने पड़ेंगे। और चलिए इसके बाद हम देखते हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 का सिलेबस। हाँ, तो वर्ग 3 का सिलेबस भी आपके लिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। उसमें से आपको 150 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे और इसके लिए भी समय 2.5 घंटा दिया गया है। जो इसका पेपर रहेगा वो आपका 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। और 5 मुख्य भागों में आपका सबसे पहले रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। हाँ, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 30 नंबर यानी कि 30 मार्क्स के। इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में आपको प्रथम भाषा का चयन करना पड़ेगा। प्रथम भाषा आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई एक भाषा चुन सकते हो। और उससे संबंधित भी आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आने वाले हैं 150 क्वेश्चन में से। अब उसके बाद है भाग 3। भाग 3 में आपको द्वितीय भाषा, मतलब आपको भाग 3 में प्रथम भाषा एक से अलग कोई भाषा चुननी है। जैसे आपने भाग 2 में भाषा 1 में आपने हिंदी चूज किया है इसमें या इंग्लिश चूज किया है, तो आपको भाषा 2 में हिंदी से अलग इंग्लिश या आपने इंग्लिश का चयन किया है तो आपसे संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 में आपके लिए गणित आने वाली है 30 नंबर की, जो आपका पूरी तरह बेसिक गणित रहेगा, क्लास 10 तक के लेवल का। उससे संबंधित आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे गणित के, वो आपकी 10वीं क्लास की लेवल तक का रहेगा। और जो लास्ट का भाग 5 है वो रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो एमपीटीईटी वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहा कि देखो, आपके लिए वर्ग एमपीटीईटी वर्ग 2 के सिलेबस में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे
और वर्ग 3 के सिलेबस में भी आपके लिए कुल 150 प्रश्न आएंगे। इसके लिए भी समय 2.5 घंटा रखा गया है और इसके लिए भी समय 2.5 घंटा रखा गया है। इसमें जो आपका पेपर आएगा एमपीटीईटी वर्ग 2 में, उसके लिए आपके पेपर में 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, जिसमें आपको पहला भाग रहेगा 30 नंबर का, वो आपके लिए 30 मार्क्स का आएगा, वो सभी के लिए अनिवार्य रूप से देना होगा। और भाग बा में आपके लिए आपका जो ग्रेजुएशन के अनुसार जो आपने मेन विषय चूज किया था, जो जिस विषय का आपने चयन किया था, उससे संबंधित आपके लिए 120 प्रश्न आने वाले हैं। जैसे आपने हिंदी को चयन किया होगा तो हिंदी से संबंधित आएंगे, अंग्रेजी को चयन किया है तो अंग्रेजी से संबंधित आए 120, संस्कृत को चयन किया तो संस्कृत से संबंधित 120 प्रश्न आएंगे, या आपने गणित को चयन किया तो आपको गणित से संबंधित 120 प्रश्न आएंगे। मतलब किसी एक विषय जो आपका मुख्य विषय है, आपके मुख्य विषय से भाग बी में 120 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग 2 का सिलेबस। और वर्ग 3 के सिलेबस में भी आपके लिए एक बार संक्षिप्त में बता रहे हैं कि जो आपका कुल पेपर रहेगा वो 150 प्रश्न का रहेगा। समय भी उसके लिए बिल्कुल उसी के अनुसार 2.5 घंटा रखा गया है। पेपर आपका 5 भागों में बटा हुआ रहेगा और आपको जो 5 भाग में प्रत्येक भाग में से 30 यानी कि 30 नंबर के प्रश्न पूछने वाले हैं। कुल मिलाकर आपका 150 अंकों का पेपर होने वाला है। और हमने जो बात बताई दिया कि आपको जो मैथ आएगा, गणित आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, वो आपका बिल्कुल क्लास 10 के लेवल का आने वाला है। पर्यावरण अध्ययन वो भी आपके लिए क्लास 8 के लेवल का आएगा। और भाषा 1 भाषा 2 की हमने बात की थी इसमें कि भाषा 1 में जो आपको भाषा चयन करनी है तो उसके बाद भाषा 2 में आपको ऐसी भाषा का चयन करना है जो भाषा 1 से बिल्कुल अलग हो। और पहले हमने बताई दिया था भाग 1 में कि आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है शिक्षा शास्त्र में, क्योंकि यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी वो यही देखते हैं कि आप पेडोलॉजी में कितना फोकस करते हैं। और आपको पेडोलॉजी और बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न इसमें भी आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।